आज हम करेंगे जीम, यानी कि जीम की पूरी शक्ल करेंगे। ऑलरेडी हम जीम की आधी शक्ल कर चुके हैं। पूरी शक्ल करते हुए किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है ये मैं आज आपको बताऊंगी और बच्चे को आप कैसे कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। मैं फ़रा तकरीबन 20 तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, आज हम जीम की पूरी शक्ल कराएंगे। आधी शक्ल ऑलरेडी करा चुके हैं, इसलिए हम कार्ड पे साथ पूरी शक्ल और आधी शक्ल भी लगाएंगे, क्योंकि आधी शक्ल को देख के बच्चे को याद आ जाएगा। हमने बच्चे को साउंड कराई हुई है ज, जीम नहीं कराया हुआ, और अभी भी हम ज ही बोलेंगे। उसको पूरी शक्ल दिखा के भी हम ज ही बोलेंगे और हम उसको बताएंगे कि ये आधी शक्ल थी और ये ज की पूरी शक्ल है। ठीक है, या ये मामा जो है वो बेबी जो था ठीक है, तो ये उसकी मामा है, हम ऐसे कह देंगे या। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमें कन्फ्यूजन होती है कि अब हम पूरी शक्ल दिखाएंगे तो उसको बच्चे को क्या कहें, ये जीम है, नहीं, आप उसको ज ही कहेंगे। ठीक है, ज, क्योंकि बड़ा ज पूरी शक्ल जीम की जो है उसकी आवाज़ भी ज ही आती है ना, तो हम अभी साउंड्स पे ही रह रहे हैं। ठीक है, तो आप ज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज। उसको कार्ड दिखाएंगे जिस पे ज लिखा होगा, बड़ा, पूरी शक्ल, आधी शक्ल, और साथ हमने जहाज़ बनाए हुए, क्योंकि छोटी शक्ल के साथ बच्चे ने जहाज़ पढ़ा था और उसका एक्शन भी आपको याद होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो निकाल के देख सकते हैं। वही सेम एक्शन आप अभी भी रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी आपने अपने हाथ को समझना है कि ये जहाज़ है और उसको मूव करना है और साथ साथ बोलना है ज ज ज जहाज़, ज ज ज जहाज़, ज ज। अच्छा ये देखें। ठीक है, अब हम ट्रेसिंग करेंगे। हाथ सीधा कर लें सामने, नीचे से ऊपर, बाएं, गोल ठीक है, अब अपना हाथ इस तरह घुमाना है आपने। ठीक है, नीचे से ऊपर, बाएं, सीधा, गोल, नुक्ता। इस चीज़ को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो भी फिर अपना हाथ ऐसे निकाल के आपके साथ साथ घुमाएंगे। तो एक बच्चा क्या करेगा, इसकी शेप को प्रैक्टिस कर लेगा, हाथ से अपने इस तरह ड्रॉ करके देखेगा, जिसकी वजह से उसको राइटिंग में इजी होगा और शक्ल की पहचान होने में आसानी होगी। फिर जहाज़ पे हम कलर करा देंगे, जहाज़ की पिक्चर पे। ठीक है, जहाज़। अच्छा, उसके बाद ये आ गया 4 कार्ड्स। ठीक है, या तो आप 4 कार्ड बना लें इसी तरह के और बीच में हम डिफरेंट कार्ड रखेंगे, या इसी तरह पेज पे आप करा लेंगे ज। आप बोलेंगे ज तो बच्चे को कोई टॉय पकड़ा दें या बच्चा अपने फिंगर से टच करेगा, ज ज ज ज ज। फिर आप कहें बच्चे को कि आप बोलो ज, तो मैं फिंगर रखती हूँ और आप जानबूझ के फिंगर ब पे रख दें सेंटर में। ठीक है, तो फिर बच्चा कहेगा नहीं नहीं ये तो ज नहीं है और इस सारी एक्टिविटी का मकसद क्या है, ज की पहचान होना, कि बच्चा ज को देखे घूर घूर के। अच्छा, उसके बाद ये रिवीजन है पिछले लेटर्स की जो बच्चा अभी तक कर चुका है, और ब। तो अब मैं बोलूँगी ब, तो बच्चा ब को टच करेगा या कोई टॉय रखेगा जो भी उसको आपने पकड़ाया हुआ है। आ तो बच्चा अ पे रखेगा, ब तो ब पे रखेगा, ज पे रखेगा। अगर बच्चा नहीं रखता तो आप फ़ौरन से उसको बता देंगे कि ये है, बजाय इसके कि आपने उसको कहना नहीं पता, आपको अभी तक नहीं पता चला, आपको अभी तक पहचान नहीं, ऐसे नहीं कहना आपने खुद बता देना उसको कि ये है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ब। ठीक है, नहीं सॉरी, आप ना टच करेंगे ब को और आप बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या है, तो फिर बच्चा बताएगा कि ये ब है। समझ आई? फर्स्ट स्टेज पता चला कि आपने पहली स्टेज में नहीं, बच्चे से नहीं पूछना, आपने खुद से साउंड बोली कि ब को टच करें, ज को टच करें, ठीक है, आ को टच करें। इसमें आप साउंड बोल रहे हैं, बच्चा उसको सिर्फ टच करेगा। ये बच्चे के लिए इजी है। और दूसरी स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब आप पढ़ा रहे हैं, तो तब आप बोलें फिंगर रख के कि ये क्या है। के ऊपर फिंगर रखें तो बच्चा कहेगा ब है, ज के ऊपर रखें तो बच्चा कहेगा ज है। अगर बच्चा नहीं कह रहा तो कोई बात नहीं, उसको फिर से पढ़ाई जाओ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम कराएंगे बच्चे को ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कराते हुए बिग डॉट लगाना ज़रूरी है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, जीम लिखना शुरू कहाँ से हो रहा है। इससे बहुत आसानी रहती है कि बड़ा डॉट हो जहाँ से स्टार्ट होना है, ताकि बच्चा उसको इजीली लिख सके, क्योंकि वरना बच्चे को नहीं समझ आती कि किधर से लिखना, और हम कमले हुए जाते हैं, बेटा पता नहीं चल रहा आपको। तो इसलिए आप बिग डॉट लगा दें और बच्चे को बताएं कि बेटा बिग डॉट से स्टार्ट करना है आपने,
और फिर और बच्चे के सामने लिखें, उसको लिख के दिखाएं। लिखते लिखते बेशक पूरा पेज आप लिख दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये जो हमारे यहाँ ड्रामा होता है ना कि एक पहले दिन ही बच्चे को हम जा कराते हैं, ठीक है, जिम कराया और उसको एक लिख के दिखा दिया, ट्रेसिंग बना दी कि चल भाई अब ये पूरा पेज तो लिखो। नो, इट्स क्या उसको कहना चाहिए, जुल्म। ठीक है, मतलब फ़ौरन से वो कैसे लिख ले जिम, ज़िंदगी में पहली बार लिख रहा है, अभी उसको दुनिया में आए उस बच्चे को दिन ही कितने हुए हैं कि आप उससे कह रहे हैं कि जिम आज के आज ही लिख दे पूरा। ऐसा नहीं करना आपने, बेशक आप पूरा पेज उसको खुद लिख के दिखा दें उसके सामने कि बेटा ऐसे लिखना। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, हर बच्चे की अपनी डिफरेंट स्पीड होती है, अपने हिसाब से वो अपने दिमाग में उसको रख रहा होता है, तो आपने उसको उतना टाइम लेने देना है, आपने उसको फोर्स नहीं करना। जो स्कूलों में होता है ना, क्लास में भी आज ही जिम कराया है, आज ही ट्रेसिंग करानी है, आज ही होमवर्क के लिए भी पेज दे देना है, जो अगले दिन बच्चा करके आए नहीं तो लिख देना है हमने उसकी डायरी पे होमवर्क नॉट डन, और फिर मीटिंग पे कहना जी आपने तो होमवर्क नहीं कराया। और टीचर नहीं कराएगी तो उसको प्रिंसिपल कहेगी भाई आपने तो बच्चे को काम नहीं कराया। उफ, तो इतना अननेचुरल और घटिया तरीक़ों से पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में कि आई कांट टेल यू। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो बच्चा नहीं लिखेगा। देखो ना, आज ही तो आप उसको जिम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आज ही वो कहाँ से आपको जिम लिख के दिखा दे भाई। अच्छा, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो लिख के दिखा देंगे, तो इसका मतलब है आप उस एक बच्चे को लेके तो आप कहेंगे जी अब बाकी क्लास ने क्यों नहीं लिखा। भाई मर्जी बाकी क्लास की, उनका ब्रेन नहीं अल्लाह ने ऐसा बनाया। वैसा बनाने से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ने उनमें कोई कमी रखी है, नहीं। ठीक है, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हर किसी बच्चे को उसके हिसाब से शौक, इंटरेस्ट, टैलेंट दिया होता है, वो उस हिसाब से बच्चे ने चलना है, आपके हिसाब से नहीं चलना। कोई अल्लाह ताला ने बच्चे का ब्रेन बनाते हुए आपको नहीं बिठाया उधर पास। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलें जी, अब आ जाते हैं ब्लेंडिंग पे। क्या करूँ, गुस्सा ख़त्म नहीं होता मेरा बोल बोल के भी कि मुझे इतना गुस्सा होता है स्कूल्स पे। एनीवेज, चलो जी, अब हम ब्लेंडिंग करा रहे हैं। राज, रो ऑलरेडी बच्चे ने किया हुआ है, रे यही आधी शक्ल थी उसकी पूरी, आ भी किया हुआ है, ज हमने अभी इंट्रोड्यूस कराया पूरी शक्ल। ठीक है, काफ अलिफ का जो है का भी बच्चा पीछे करके आया, अगर उसको शक्ल याद होगी तो इट्स ओके, नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। तो का ज काज, तो इस तरह से हमने थोड़ी सी ब्लेंडिंग करा दी जीम की पूरी शक्ल के साथ। लेकिन आपने नोट किया कि रा ज ही बोल रहे हैं, हम जीम नहीं बोल रहे, तो इसलिए जब हम पूरी अश्काल कराएंगे तब भी हम साउंड ज ही बोलेंगे। तो इतनी जल्दी हमें नहीं है कि हम बच्चे को बता देंगे ये जीम भी है, बता देंगे। ठीक है, जो मेरा ख्याल है ना कि पूरी आधी शक्लें करा के फिर पूरी शक्लें करा के, तो फिर आप उसके बाद चलो उसको साथ साथ हम बता सकते हैं कि बेटा इसका नाम जीम है, क्योंकि जीम को एज अ जीम हम कहीं भी यूज़ नहीं करते। साउंड ही पूरी उर्दू में आपने जहाँ पे भी जीम यूज़ करना है ना, जाए नमाज ज ज ज ज ज ज ज ही होता फिरना है। तो जब यूज़ ही साउंड होनी है तो जीम जीम पढ़ा के क्या करना है बताओ। ठीक है, और इसके साथ अब आप बिल्कुल कॉपी वर्क भी करा सकते हैं सेम जीम के लिए। कॉपी वर्क से रिलेटेड अगर आपको और चीज़ें देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कॉपी कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। आदि अश्काल वाली प्लेलिस्ट भी सारी जो है ना बनी हुई उर्दू की है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं और मैथ्स रिलेटेड भी जो बनाई हुई है ना सारी वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये जो वर्कबुक है ये मैंने खुद बनाई है माशाल्लाह से। ठीक है, और ये बिल्कुल अवेलेबल है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लिंक देख सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें अपने बच्चे की एज, उसकी एज क्या है, उसको उर्दू रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसको उर्दू क्यों नहीं आ रही, या आपको क्या समझ नहीं आ रही उर्दू की कि क्या चीज़ मैं कैसे कराऊं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब आपको क्या कहते हैं, हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। ठीक है, कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।